हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्टडी प्लस टू एजुकेशनल चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक्स का नाम है, देख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इससे पहले हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक है वो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, वॉच दिस डायग्राम, आप इस डायग्राम को देखें। ये डायग्राम एक्चुअली ऐसा डायग्राम है जो कि शो कर रहा है इम्प्लांटेशन को। जैसे पहले एक ओवम कैसे डेवलप कर रहा है थ्रू आउट द फैलोपियन ट्यूब, यही ये डायग्राम शो कर रहा है। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे हम आपको डायग्राम के माध्यम से पूरी चीज को बताएंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फिर इम्प्लांटेशन कैसे होता है। इम्प्लांटेशन कहने का मतलब अगर उसको हम हिंदी में जाने तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है गर्भधारण। ठीक है, तो पहले हम इम्प्लांटेशन से पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन से पहले हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है, डेट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन अगर आपको याद हो, अगर नहीं भी हो तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने इंसेमिनेशन के बारे में बताया है कि इंसेमिनेशन क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इंसेमिनेशन की बात करें तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है, द वर्ड इन मतलब इंटर एंड सेमिनेशन मतलब सीमेन। कहने का मतलब कि इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से स्पर्म जो है, सीमेन जो है, वो वेजाइना के अंदर इंटर करता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स और ड्यूरिंग अ क्वाइटस, दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन। यानी इंसेमिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच, इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से स्पर्म इज रिलीज्ड, स्पर्म रिलीज होता है बाय द पेनिस, पेनिस से, एंड enters into the vagina, that process is known as insemination। यानी स्पर्म का पेनिस के द्वारा रिलीज होना और वेजाइना के अंदर इंटर करना ड्यूरिंग अ इंटरकोर्स या ड्यूरिंग अ क्वाइटस, एक क्वाइटस या एक इंटरकोर्स के या एक कॉपुलेशन के दौरान। आप ड्यूरिंग अ कॉपुलेशन भी लिख सकते हैं, देयर इज नो एनी रॉन्ग में, आपको आपका ये गलत नहीं होगा। या आप कॉपुलेशन लिखिए या आप इंटरकोर्स लिखिए, तो इंटरकोर्स या कॉपुलेशन के दौरान अगर पेनिस से रिलीज हुआ स्पर्म वेजाइना के अंदर जाता है तो उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि इंसेमिनेशन क्या है। आप देखेंगे इंसेमिनेशन जो अभी हमने आपको बताया, दैट इज इंसेमिनेशन। देखिए, इंसेमिनेशन हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब तक इंसेमिनेशन के बारे में हम जानेंगे नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फ्यूजन एंड ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि जब तक स्पर्म और ओवम फ्यूज नहीं करेगा तब तक क्या जाइगोट बनेगा? इम्पॉसिबल, कभी नहीं बनेगा। तो स्पर्म मोर्टाइल होता है और ओवम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इंसेमिनेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि स्पर्म जाता है वेजाइना के द्वारा, कहां पे? फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आपको जो फैलोपियन ट्यूब का जो आपको एम्पुलरी पार्ट है, एम्पुलरी रीजन है, वहां पे जाता है, ओवम भी वहां पे पहुंचती है और क्या होता है? वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे हम फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। माय डियर, फर्टिलाइजेशन हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि फर्टिलाइजेशन क्या है। देखिए, फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट इट इज ओनली अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों फ्यूज करते हैं, दोनों आपस में उन दोनों का फ्यूजन होता है और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन में हमने टाइप्स वगैरह पढ़ा दिए थे, फर्स्ट चैप्टर में ही हमें पढ़ना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग फर्टिलाइजेशन इसलिए पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन जब होगा तभी तो इम्प्लांटेशन होगा। ध्यान देंगे माय डियर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई चांसेस ही नहीं बनता है कि इम्प्लांटेशन होगा।
यानी कि इम्प्लांटेशन के लिए फर्टिलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अगर हम उससे पहले इस डायग्राम पे आए तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। मैं एक एक चीज आपको यहां से बताने वाला हूं कि ये डायग्राम क्या शो कर रहा है। ये डायग्राम ओवम के ग्रोथ को शो कर रहा है, यानी कि डेवलपिंग, यानी कि डायग्राम ऑफ ओवम। ये किसका डायग्राम है? ओवम का डायग्राम है, जो कि क्या शो कर रहा है? एक फैलोपियन ट्यूब है। एक फैलोपियन ट्यूब के पैसेज से होते हुए कैसे ओवम का डेवलपमेंट होता है, एक फैलोपियन के पैसेज से होते हुए कैसे ओवम का डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होने के बाद कैसे इम्प्लांटेशन क्रिएट करता है। यानी कि फैलोपियन ट्यूब इज अ मेन पार्टिसिपेशन, यानी इट प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अगर हम फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की बात करें तो इट प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। ये बहुत ही अपना प्रमुख भूमिका निभाता है। ऐसा क्यों? इसीलिए हम लोग फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन का रास्ता, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये पॉइंट आप याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब को कहा जाता है। और फैलोपियन ट्यूब को हम एक और नाम से जानते हैं, डेट इज ओविडक्ट। आइए तो हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में माय डियर हम आपको इसका एक एक चीज लिखवा देंगे टू द पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी एंड अप टू द नीट लेवल। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी और अप टू द नीट लेवल, ताकि आप एक एक चीज कभी नहीं भूलेंगे। उससे पहले अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप खुद से एक बार लिखने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, हम आपको पूरा नोट्स लिखवा देंगे। आइए अब चलते हैं हम इस डायग्राम के ऊपर। आइए देखिए, यहाँ पे एक पहले हम बात कर लेते हैं कि आप ये जो पहला ए जो आप देख रहे हैं, ए क्या डिनोट कर रहा है माय डियर? ए डिनोट कर रहा है एक सिंगल सेल, यानी कि ओवम। ये एक है, कहने का मतलब एक क्या डिनोट कर रहा है? एक सिंगल सेल और ओवम को डिनोट कर रहा है। एक से यहां हुआ दो, कितना हुआ? दो। एक से हुआ दो। अब देखिए, अब यहां पे क्या शो कर रहा है? यहां पे स्पर्म आकर के इंटर करता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब सिंगल ओवम पहुंचती है, कहां पे पहुंचती है सिंगल ओवम? एम्प्यूलरी रीजन पे। किसका एम्प्यूलरी रीजन? एम्प्यूलरी रीजन फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब में एक रीजन होता है बाबू, एक क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं एम्प्यूलरी रीजन। वहां पे पहुंचती है ओवम, और वहां पे ओवम जब पहुंचती है तो इधर से मोटाइल पहुंचता है, वहां पे क्या? स्पर्म। और वहां पे स्पर्म इंटर करता है ओवम के अंदर। और जब स्पर्म ओवम के अंदर इंटर करता है तो हमने आपको जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था तो उसमें स्पर्म का स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था कि स्पर्म के एक टिप लेवल पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। क्या प्रेजेंट होता है माय डियर? एक्रोसोम। अब उस एक्रोसोम में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम निकलते हैं, उन एंजाइम का सिक्रेशन होता है, और वही एंजाइम क्या करते हैं? उसके जो जोना पैलिसीडिया जो लेयर्स होता है, वो लेयर्स को क्या कर देते हैं? वो लेयर्स को होल कर देते हैं, वो लेयर्स को तोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब वो लेयर्स में रास्ता बना लेते हैं, और उसी लेयर से होते हुए फिर स्पर्म ओवम के साइटोप्लाज्म तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? ओवम के साइटोप्लाज्म तक पहुंचता है, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे स्पर्म जब इंटर करता है तो उसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं आपसे। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो ये आप जो सी नंबर का पॉइंट देख रहे हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन फिर होते जाता है। एम्ब्रियो का क्या होते जाता है? मल्टीप्लीकेशन होते जाता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, दे मल्टीप्लाई माइटोटिकली। अब वो मल्टीप्लाई जब करने लगते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, या तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। ये जो आप मोरूला देख रहे हैं, मोरूला कहने का मतलब जब 8वें से 16वें नंबर के बीच का जो
आपको ओवम वाला जो पार्ट होता है 8वें से 16वें नंबर के बीच का जो सेल का डिवीजन होता है, तो उन दोनों के बीच में आप ध्यान देंगे, ये आपका 8 है और ये 16, इन दोनों नंबरों के बीच के में जो बनता है उसको हम मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। ठीक है, अब ये मोरूला क्या होता है? अब मोरूला से फिर बनता है ब्लास्टोमियर्स। क्या बनता है? ब्लास्टोमियर्स। अब ब्लास्टोमियर्स क्या होता है माय डियर? अगर हम ब्लास्टोमियर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है। अब ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं और ब्लास्टोसाइट्स जो होती हैं उनके बाहर वाले हिस्से पे अरेंज होते हैं। अगर हम ब्लास्टोसाइट्स की बात करें तो ये आपका अगर ब्लास्टोसाइट्स है तो ब्लास्टोमियर्स जब बनती है तो ब्लास्टोमियर्स फिर क्या होती हैं कि ब्लास्टोसाइट्स के सरफेस पे अरेंज हो जाती हैं। अब जब ये ब्लास्टोसाइट्स के सरफेस पे अरेंज हो जाती हैं तो उस पॉइंट को बोलते हैं, उस जो अरेंज वाला जो आपका पॉइंट है उसको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। तो यहाँ पे आपको मैं ट्रोपोब्लास्ट के बारे में भी बता दिए कि ट्रोपोब्लास्ट क्या है। ये इम्प्लांटेशन में अभी हम जानेंगे ट्रोपोब्लास्ट को एक बार फिर। तो ये पूरा का पूरा ये अब यहाँ पे देखिए, जब ये ब्लास्टोसाइट्स वगैरह बन जाते हैं माय डियर, तो ब्लास्टोसाइट्स वगैरह बनने के बाद अब क्या होता है कि यूटेरस की जो इंडोमेट्रियम वाल होती है, वो इंडोमेट्रियम वाल में ये क्या होने लगते हैं कि वहां पे इनर मास सेल बनाने लगता है। और जब इनर मास सेल बनाने लगता है तो अब इंडोमेट्रियम जो होती है, यूटेरस जो होती है, उनमें भी डिवीजन होने लगता है माइटोटिकली। वो भी फिर ग्रोथ बहुत ज्यादा करने लगते हैं और फिर क्या होते हैं, ये उसके वाल से जाकर के अटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अगर ये हमारा यूटेरस है, मान लीजिए कि अगर ये हमारा यूटेरस है तो इस यूटेरस के वाल से क्या होने लगते हैं, जाकर के ये अटैच हो जाते हैं। और अटैच होने के बाद एट लास्ट वो इम्बेडेड हो जाते हैं, अंदर की तरह पूरा वो इम्बेडेड हो जाते हैं। और इम्बेडेड जब हो जाते हैं तो जो उनकी जो लेयर होती है, उनका जो इंडोमेट्रियम वाल होता है, उसके साथ जब ये अटैच हो जाते हैं तो वो क्या करता है, उसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है, विच लीड्स टू द प्रेगनेंसी, जो कि एक प्रेगनेंसी का क्या है, एक प्रेगनेंसी का कारण है। अगर जब इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा तो क्या प्रेगनेंसी होगा? कभी नहीं होगा। यानी कि प्रेगनेंसी के लिए क्या जरूरी है? इम्प्लांटेशन जरूरी है। और इम्प्लांटेशन का यही प्रोसेस है जो कि फैलोपियन ट्यूब के द्वारा होकर के गुजरता है। फैलोपियन ट्यूब का कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आप याद रखेंगे? एम्प्यूलरी रीजन और एक इस्थमस। इस्थमस का यूज कहां पे आता है वो हम आपको बताएंगे कि इस्थमस क्या है। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम है। ये डायग्राम 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ये करते करते और जो 8वें से 16वें नंबर के जो होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं, जो डिवीजन होता है, उसको मोरूला कहते हैं, जो कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। उसके बाद फिर ब्लास्टोमियर्स होता है। अब ब्लास्टोमियर्स के बाद फिर आपको ब्लास्टोमियर्स में इनर सेल वाल, इनर मास सेल जुड़ जाते हैं इंडोमेट्रियम वाल से। फिर वो ब्लास्टोमियर्स और क्या ब्लास्टोसाइट्स बन जाता है और जो इंडोमेट्रियम है वो अपने आप को डिवाइड करने लगती है माइटोटिकली। और फिर ये इम्बेडेड हो जाते हैं, उसके वॉल ऑफ द यूटेरस से जुड़ जाते हैं। और जब जुड़ जाते हैं तो इम्बेडेड होकर के इम्प्लांटेशन करते हैं और उसी इम्प्लांटेशन को प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि विच लीड्स टू द प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन एट लास्ट इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आया होगा। अब आइए हम एक एक कर करके पॉइंट समझते हैं और इस पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमने इंसेमिनेशन आपको बता दिया माय डियर कि इंसेमिनेशन क्या है। इंसेमिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच sperm is released out through the penis and it enters into the vagina. That process is known as insemination. इसे क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन टू फॉर्म अ जाइगोट, जो कि क्या बनाता है माय डियर? एक जाइगोट बनाता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
फर्टिलाइजेशन आपने समझ लिया। आफ्टर डेट अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा आता है सेकेंड पोलर बॉडी। आप नेक्स्ट अगर पॉइंट देखेंगे तो सेकेंड पोलर बॉडी क्या होता है, अब आप इसको समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। अगर आपने oogenesis को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये पॉइंट बाकायदे समझ में आ जाएगा कि सेकेंड पोलर बॉडी क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जब आपको oogenesis पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको 2 बार डिवीजन बताया था कि माइटोटिकली मियोटिक डिवीजन जो होता है वो 2 बार मियोटिक डिवीजन होता है। कब? जब ओवम का फॉर्मेशन होता है तब। तो जब एक बार मियोटिक डिवीजन होता है तो उसके बाद जब दूसरा मियोटिक डिवीजन होता है तो अनइक्वल मियोटिक डिवीजन होता है। और वही जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंड अनइक्वल मियोटिक डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड पोलर बॉडी। यानी ओवम का सेकेंड अनइक्वल मियोटिक डिवीजन इज नोन एज सेकेंड पोलर बॉडी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया होगा माय डियर, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, डेट इज oogenesis। उसमें हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया इस चीज को। ठीक है, तो आइए, यही है सेकेंड पोलर बॉडी। यानी कि जब सेकेंड बार का जो मियोटिक डिवीजन होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स का जब सेकेंड बार जो डिवीजन होता है ओवम का, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट्स को ही हम ओवम बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड पोलर बॉडी। दैट्स ऑल। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्रोमोसोमल पैटर्न इन फीमेल एंड मेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज द क्रोमोसोमल पैटर्न इन फीमेल एंड मेल? इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्रोमोसोमल पैटर्न से क्वेश्चन ऐसे बनता है, एक क्वेश्चन आपको दे सकता है, ध्यान से सुनेंगे उस क्वेश्चन को। हाउ इज द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड? यानी कि एक पिता ही अपने बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कैसे होता है? हाउ इज द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड? एक ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकता है, या क्वेश्चन आपको एक नंबर में ऐसे दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी, मदर और फादर? तो यहां पे आपको उन दोनों क्वेश्चन का आंसर अभी मिलने वाला है, क्रोमोसोमल पैटर्न इन फीमेल एंड मेल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्रोमोसोमल पैटर्न की बात करें तो क्रोमोसोमल पैटर्न आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर हम बात करें क्रोमोसोमल पैटर्न की तो क्रोमोसोमल पैटर्न 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है X, एक होता है Y। ध्यान से सुनेंगे, एक होता है X और एक होता है Y। अब X जो क्रोमोसोमल पैटर्न है वो केवल फीमेल में ही पाया जाता है, जबकि मेल में 50% ऑफ क्रोमोसोमल जो पैटर्न है, क्रोमोसोम जो है वो X पाए जाते हैं, जबकि आइदर 50% जो है वो Y पाए जाते हैं। यानी कि X में केवल और केवल, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में केवल और केवल X क्रोमोसोमल होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल में 50% ऑफ X एंड 50% ऑफ Y होते हैं, आधा आधा होता है। अब यहां पे ये समझिएगा, जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उस टाइम पे जब स्पर्म जाते हैं तो स्पर्म के साथ रहता है बाबू क्रोमोसोम्स। स्पर्म में होता है डीएनए, आरएनए, डीएनए में अटैच रहता है क्रोमोसोम, क्रोमोटिन, हमने आपको बताया है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जो क्रोमोसोम और क्रोमोटिन जब अटैच रहता है तो अगर फीमेल है तो केवल और केवल X रहेगा, और अगर मेल है तो X और Y दोनों रहेगा। अब यहाँ पे आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं माय डियर। जैसे आप यहाँ पे समझेंगे कि अगर ये फादर है और अगर ये मदर है, एक फादर और एक मदर, अब क्या हो रहा है कि फादर में माय डियर स्टूडेंट्स X और Y दोनों टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि मदर्स में क्या पाया जाता है? केवल X और
एक्स। यहां पे दो केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? दो केस बनेंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहने का मतलब कि फ्यूजन ऑफ बोथ गैमेट्स, दोनों गैमेट्स को अब हम फ्यूज करवाते हैं। अब यहां पे ध्यान देंगे क्या होगा। अगर हम पहले एक्स को लेते हैं, किससे? अगर हम सॉरी, इसमें होता है आपका एक्स और वाई और इसमें होता है एक्स और एक्स। ध्यान देंगे, फीमेल मतलब एक्स और एक्स मदर, और मेल यानी कि फादर मतलब एक्स और वाई। ठीक है, यहां पे फीमेल और मेल से हमने कर दिया है। अगर फादर और मदर आप यहां पे करेंगे तो जो हमने पहले किया था वो सही था, लेकिन हम फीमेल और मेल से कर लेते हैं ना, तो फिर हमने फीमेल और मेल से हम कर लेते हैं इस चीज को। तो आप किसी से भी कर सकते हैं, या मेल फीमेल से कर सकते हैं, या मदर फादर से कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद इतना रखना है कि मदर में केवल एक्स और एक्स होगा, जबकि फादर में एक्स और वाई दोनों होगा। अब यहां पे आप देखें कि हम फीमेल और मेल को लेकर के चल रहे हैं, न कि फादर और मदर को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे आप देखेंगे कि फीमेल का एक्स आया और मेल का भी एक्स आया, तो यहां पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो हमारा बना एक्स एक्स। एक्स एक्स कहने का मतलब कि गर्ल, यानी कि जी, यानी ये फीमेल बनेगी। क्या बनेगी? फीमेल बनेगी। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो दूसरे बार लेते हैं इस फीमेल का और इनका लेते हैं वाई, तो इसको अगर आप मिलाएंगे तो ये बनेगा एक्स और वाई, यानी कि बॉय। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि किनके माध्यम से सेक्स का डिटर्मिनेशन हुआ, यानी हु इज द मीडियम टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, मदर और फादर? ऑब्वियसली फादर, बिकॉज फादर्स हैव 50% ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स एंड 50% ऑफ वाई क्रोमोसोम्स। उसमें से जाएगा तो एक्स और वाई दोनों में से किसी एक 50-50% जाने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। ध्यान से देखेंगे, जबकि फीमेल में से क्या आ रहा है? केवल या तो एक्स आ रहा है या तो फिर भी एक्स आ रहा है। दैट इज ऑल। तो यहां पे यही क्लियर होता है कि दिस, यानी कि ये जो आपका फॉर्मूला है, यानी ये जो आपका आप एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट अ फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। क्यों? बिकॉज father contains, a father chromosomes contains both X and Y chromosomes, whereas a mother chromosome or mother ovum contains only XX chromosomes when they fuse to each other simultaneously, यानी कि जब वो लोग फ्यूज, और फिर X और फिर 50% ऑफ Y, जबकि मदर का पूरा एक्स और एक्स है, और जब वो दोनों फ्यूज करेंगे और जब एक्स एक्स आएगा तो क्या बनेगी? फीमेल बनेगी, और जब एक्स आएगा मदर से और वाई आएगा फादर से तो क्या बनेगा? मेल बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ए फादर इज डिटरमाइंड फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ मेल और फीमेल डॉटर। ठीक है, या मेल और फीमेल बेबी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रोमोसोमल पैटर्न इन मेल एंड फीमेल के बाद इम्प्लांटेशन। किसकी बात कर लेते हैं? इम्प्लांटेशन की बात कर लेते हैं कि इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन में हम लोग कैसे क्या पढ़ेंगे। यानी कि पढ़ तो रहे ही हैं, लेकिन इसको अगर लिखने की बात आए तो अगर आप खुद से भी प्रयास करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं। तो आइए समझते हैं इम्प्लांटेशन को। इम्प्लांटेशन ऐसे मैंने आपको समझा दिया, बट एक बार 1 सेकेंड हम लोग उसमें क्या क्या उसके अंदर कंटेंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इम्प्लांटेशन, सबसे पहले हमने आपको बताया इम्प्लांटेशन क्या है। अगर इम्प्लांटेशन में हम पहला पॉइंट जानने का प्रयास करें तो डेट इज क्लीवेज। क्लीवेज क्या है? ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, समझिए क्लीवेज क्या है। देखिए क्लीवेज क्या है। क्लीवेज में होता बस इतना है कि ओवम और क्लीवेज में जैसे इस्थीमस के द्वारा जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में एक पार्ट होता है इस्थीमस। इस्थीमस के द्वारा जब ब्लास्टोसाइट्स वगैरह यूटेरस तक पहुंचते हैं
तो उसको हम लोग क्लीवेज कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी क्लीवेज के बारे में दिया हुआ है। क्लीवेज कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज है, आप देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ब्लास्टोमियर इज नथिंग, मल्टीप्लीकेशन होता जा रहा है, यहां पे आकर के ये क्या बन जाता है, ब्लास्टोमियर्स बन जाता है। अब ब्लास्टोमियर्स मिल करके ब्लास्टोसाइट्स वगैरह बनाते हैं। अब ब्लास्टोसाइट्स के चारों ओर ब्लास्टोमियर्स अरेंज्ड रहते हैं, जिसको हम लोग ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। यहां पे वही आता है ट्रोपोब्लास्ट क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इनर सेल मास के बारे में, ठीक है, कि इनर सेल मास या इनर मास सेल क्या है। तो वही जब इनका जो सेल है जब बढ़ने लगता है, उनके लेयर्स में बढ़ने लगते हैं, और जब इंडोमेट्रियम के वाल से जब वो अटैच हो जाता है और इंडोमेट्रियम के लाइनिंग से वाल से अटैच होने के बाद वो क्या करने लगता है, यूटेरस जब ग्रोथ करने लगता है, माइटोटिकली बढ़ने लगता है, तो डेट इज नोन एज इनर सेल मास। यानी एक मास ऑफ द सेल है जो कि इनर पार्ट में मौजूद रहता है, डेट इज इनर सेल मास। गेटिंग माय फ्रेंड। तो आफ्टर डेट इसके बाद अगर हम बात करें तो वही उसमें एनसीईआरटी में भी इन सारी चीजों को लिखा हुआ है। इम्प्लांटेशन को कैसे लिखा है मैं एक बार समझा देता हूं, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें लिखा है कि एक जो सेल है वो स्टार्ट कर लेता है माइटोटिकली, अपने आप को माइटोटिकली करना, और जब वो माइटोटिकली स्टार्ट कर देता है अपने आप को करना, तो अब उसमें क्या होते हैं कि उसमें फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और बनने के बाद फिर जो 8 से 16 नंबर के सेल को मोरूला कहा जाता है। फिर यही सेल सेकेंड पोलर बॉडी में आ जाते हैं। फिर जब यही फिर माइटोटिकली फिर डिवाइड होने लगते हैं तो ब्लास्टोमियर्स और ब्लास्टोसाइट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। आफ्टर डेट उसमें बताया है कि इस्थमस के द्वारा, क्लीवेज में बताया है कि इस्थमस के द्वारा यूटेरस में चला जाता है, और यूटेरस में जाने के बाद वहां पे यूटेरस की जो इंडोमेट्रियम है उसमें इनर मास बॉडी जाकर के अटैच होने लगता है, अटैचमेंट होने लगता है। फिर यूटेरस का भी माइटोटिकली डिवीजन होने लगता है, वो भी अपने एरिया को, साइज को बढ़ाने लगता है यूटेरस। आफ्टर डेट उनमें इम्बेडेड हो जाते हैं, इम्बेडेड होकर के फिर वो इम्प्लांटेशन गर्भ धारण कर लेते हैं, और वही इम्प्लांटेशन, डेट इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। मुझे उम्मीद है पूरी मैंने आपको स्टोरी बता दिया, आपको सारा चीज समझा दिया। यही सारा चीज आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे लिखेंगे कि क्या है एक एक चीज, और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होगा तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप मुझसे डाउट पूछेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। STUDY+2 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लेवल का और भी एजुकेशन क्वालिटी लाने वाला है। हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर हैं और क्लास चल रहा है। तो मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।